करता हूँ आज की क्लास। So see, Begums of Bhopal and their role to preserve स्तूपा of सांची। सांची के स्तूप के बचे रहने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी बेगम ऑफ भोपाल। यहाँ की दो बेगमें, खास करके शाहजहां बेगम और उसके बाद सुल्तान जहां बेगम, इन दोनों ने ही बहुत सारे पैसे खर्च करके और इसको बचाने की, इसके प्रिजर्वेशन की कोशिश की। द वन इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आप ये कह सकते हो कि सांची का स्तूप था जंगलों के बीच में। So it was amidst the forest and that's why people did not know about it। बहुत सालों तक तो लोगों को पता ही नहीं चल पाया। जब पता नहीं चल पाया तो वो बचा रह गया। जबकि अमरावती अमरावती वो जो है वहां पर लोगों की निगाहें पहुंच गई तो ईंट चोरों ने ईंट उठा लिया। उसके बाद वहां के एक राजा ने मंदिर बनवाने के लिए वहां के बहुत सारे पत्थर उखाड़ लिए, तो इस तरीके से वो नष्ट हो गया। 19th सेंचुरी में जाकर के यूरोपियंस को पहली बार पता चला कि सांची जैसी कोई जगह है और वहां पर कोई स्तूप है। सबसे पहले ये फ्रेंच को पता चला, फ्रांसीसियों को, और बाद में फिर अंग्रेजों को पता चला। ठीक है, इस दौर में इंग्लिश जो है वो बहुत इंटरेस्टेड थे, फ्रांसीसी भी बहुत इंटरेस्टेड थे इसका तोरण द्वार देख के। तोरण द्वार आप समझते हो ना, गेटवे, और खास करके ईस्टर्न गेटवे जो स्तूप का था, स्तूप का ईस्ट में जो गेटवे बना हुआ था सबसे ज्यादा खूबसूरत था, बहुत ज्यादा। इतना वो खूबसूरत गेटवे था कि उसे पहले फ्रांसीसी और बाद में लंदन यानी अंग्रेज जो है वो इसको उठा करके लंदन ले जाना चाह रहे थे। फ्रांसीसियों को लगा कि ये गेट उठा करके ले चलें, पेरिस में रख देंगे म्यूजियम में। अंग्रेजों को लगा लंदन म्यूजियम में होना चाहिए इतनी खूबसूरत चीज, लेकिन बहुत भारी था। इसको यहां से उठा करके उतनी दूर ले जाना उस दौर पे बहुत आसान नहीं था। और दूसरी बुद्धिमानी शाहजहां बेगम ने करी कि उन्होंने जो है दोनों को ही, अंग्रेजों को ही फ्रांसीसियों को ही, दोनों को कहा कि भैया ऐसा है, इसको यहीं पे छोड़ दो, हम तुम लोगों के लिए नया बनवा करके दे देंगे, सेम प्लास्टर कास्ट, हल्का भी होगा और तुम ले भी जा सकते हो। तो इस तरीके से प्लास्टर कास्ट भेजा गया, लेकिन ओरिजिनल रिमेन एट द सेम प्लेस। उसके बाद शाहजहां बेगम के बाद सुल्तान जहां बेगम वहां की जो है मल्लिका हुई, और उन्होंने भी बहुत सारा पैसा खर्च किया उस साइट के प्रिजर्वेशन पे। वहां पर एक म्यूजियम बना दिया गया, और जॉन मार्शल साहब, जिनका नाम आपने सुना होगा, ये जो सेकंड डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई थे, जिन्होंने हड़प्पा की खोज करवाई थी, ये वही वाले जॉन मार्शल साहब हैं। इन्होंने सांची की भी खोज करवाई थी। तो सांची के पास म्यूजियम बनाया गया और जॉन मार्शल साहब वहां पर गए। वहां पर बहुत कई वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया और सांची के बारे में इन्होंने कई वॉल्यूम में अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करी। इसका सारा फंड जो है वो सुल्तान जहां बेगम ने दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम की दूरदर्शिता, जॉन मार्शल की कोशिशें, और जो है प्लास्टर कास्ट से संतुष्ट हो जाना खास करके अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का, ये सारे वो रीजन थे जिसकी वजह से सांची का स्तूप बच गया नष्ट होने से। स्टोरी इन स्टोन स्कल्पचर, थोड़ा स्कल्पचर के बारे में हम जानते हैं। सो द स्कल्पचर्स एट सांची आर स्क्रोल ऑफ स्टोरीज व्हिच डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम जातक। जातक कहानियों से तमाम कथाएं, स्टोरीज जो है वो स्टोन्स में इनग्रेव्ड करी गई हैं। उनमें कुछ कहानियों में, जैसे कि वेशांतर जातक बहुत फेमस है, ठीक है, जिसमें जो प्रिंस होता है वो अपना सारा कुछ सर्वस्व दान कर देता है ब्राह्मण को और जंगल में चला जाता है अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ रहने के लिए। ये जातक कथाएं जो होती हैं वो बोधिसत्व की कहानियां हैं, यानी बुद्धा बनने से पहले, बुद्ध ने इसके पहले जितने भी प्रीवियस बर्थ किए थे उस समय वो बोधिसत्व थे, यानी कुछ कमियों की वजह से वो बुद्ध नहीं बन पा रहे थे, लेकिन बुद्धा वॉज इन मेकिंग, इन प्रोसेस। ठीक है, तो वो कहानियां जातक कहानियां कही जाती हैं। ऐसे बड़े सारे जातक मिलेंगे। इन्हीं जातकों में सबसे पहले रामायण की कहानी भी आती है। यू नो कि एक जातक जो है वो दशरथ जातक भी है, ठीक है, जनक जातक भी है। ऐसे जातक कथाएं मिलेंगी आपको, और इन जातक कथाओं में से रामायण की कहानियां सबसे पहले प्रचलित हुई। आगे चल करके फिर इसमें बहुत सारे और लोगों ने अलग अलग कहानियां जोड़ी घटाई हैं। कुल देखा जाए तो लगभग 200-250 के आसपास रामायण हिंदुस्तान में प्रचलित हैं।
इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अद्भुत रामायण जो कि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, उसमें एक श्लोक में वर्णित किया गया है ऐसा कि कुल 25,000 25,000 रामायण एग्जिस्ट करते हैं संसार में, और उनमें से कुछ रामायण जो है वो हिंदुस्तान में है। टोटल 25,000 तो बहुत बड़ी बात हो गई नहीं, कितने सारे रामायण है। और हर एक मनीषी का, हर एक मुनि का एक अलग रामायण हुआ करता था। व्यास ने भी रामायण लिखी है, वाल्मीकि ने भी लिखी है, और भी तमाम मनीषियों ने लिखी है, तुलसीदास ने भी लिखी है जो बड़ी फेमस हुई है। तो इस तरह के जैन ग्रंथों में भी रामायण का जिक्र आता है, बौद्ध ग्रंथों में आता है। इतनी जगहों पर अगर रामायण का जिक्र आ रहा है तो इससे एक बात जो है वो निश्चित रूप से कही जा सकती है कि सारे तो झूठ नहीं बोलेंगे। अलग अलग धर्म वाले क्यों यकीन करेंगे राम की कथा पे, अगर राम की कथा झूठी होगी, निसार होगी, या राम हुए नहीं होंगे। तो बात तो सही रही है। हाँ, अब उसके बाद उसमें जो छेपक जोड़ दिए गए हैं, जो और भी कहानियां जोड़ दी गई हैं, वो अलग है, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलती हैं। तो इसका मतलब यह है कि पूरी कहानी एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सत्य रही हो, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन पूरी कहानी वर्ड टू वर्ड झूठ भी है, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते। सो द स्टोरी वॉज ट्रू। नाउ सिंबल ऑफ वर्शिप। अब बात आती है कि ये स्टोन्स में जो स्कल्पचर्स बनाए गए थे वो किस तरीके से थे, कैसे डेकोरेट किए जाते थे। तो आपको बता दूं, ये स्तूपों में, स्तूपों के आसपास जो उसमें पत्थर लगाए जाते थे, उनको बहुत ही स्किलफुली तरीके से उसमें कुछ एक कहानियां दिखाई जाती थी, और कुछ जगहों पर कहानियां ना दिखा करके सिर्फ सिंबल दिखाए जाते थे। सिंबल मतलब जैसे कि अब आप को जानना चाहिए कि महायान ट्रेडिशन में बुद्ध की मूर्ति बनने लगी और पूजा होने लगी, लेकिन जब तक महायान ट्रेडिशन नहीं आया था तब तक बुद्ध की ना तो मूर्ति बनाई जाती थी और ना ही पूजा होती थी। तो ऐसे में जब इमेज ऑफ बुद्धा वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस, किस तरीके से पूजा होता था, तो उस दौर में उनके सिंबल्स यूज किए जाते थे, लाइक एम्प्टी सीट, किसी जगह पर ऐसे खाली सीट दिखा दिया गया, इसका क्या मतलब हुआ, दैट रिप्रेजेंट्स मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। स्तूप, स्तूप खुद जो है एक तरह का महापरिनिर्वाण का रिप्रेजेंट करने वाली सिंबल है। व्हील, कहीं चक्र बना दिया गया जो धर्म चक्र फर्स्ट सरमन को दिखाता था। किसी जगह पर एक पेड़ दिया गया, एक पीपल का पेड़ बना दिया गया, तो उसका मतलब ज्ञान, जो है भगवान जो को मतलब बोधि वृक्ष, उनको बुद्धि प्राप्त हो रही है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो उसका एक सिंबल बन गया। सच स्कल्पचर्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड लिटरली। ये स्कल्पचर क्यों बनाए गए थे, आप बिल्कुल अच्छी तरह से देख करके ही आपको अंदाजा लग जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तब तक संभव नहीं है जब तक आप बुद्ध के बारे में जानते नहीं हो। जैसे कि इमेज ऑफ अ ट्री डज नॉट स्टैंड सिंपली फॉर द ट्री बट सिंपलाइज द इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। अगर कहीं पेड़ एक बना हुआ है तो जिनको बुद्ध की कहानी नहीं पता उन्हें तो ये लगेगा पेड़ बनाया है, सौंदर्य के लिए बनाया है, लेकिन जिन्होंने बुद्ध की कहानी पढ़ी है वो जानते हैं कि नहीं, पेड़ का उनके जीवन में क्या महत्व था, इसी के नीचे तो उन्हें ज्ञान मिला था। तो दैट सिंपली मीन्स अब आप उस पेड़ को देखोगे तो आप मत्था टेकोगे, अब आप उसके प्रति जो है आपका आदर बढ़ जाएगा, आपका भाव बढ़ जाएगा। Is that clear? So hence historians have to familiarize themselves with the tradition of those who produce the works of art to understand such symbols. इस तरह के सिंबल्स को समझने के लिए हिस्टोरियंस को बड़ा वर्क करना पड़ता है, उन्हें पहले पढ़ना पड़ता है, उन्हें उस ट्रेडिशन से वाकिफ होना पड़ता है जिसको उसमें रिप्रेजेंट किया गया है। Some of the other sculptures at Sanchi were not directly inspired by Buddhist ideas. कुछ उसमें ऐसे भी सिंबल्स मिलेंगे जो कि सीधे बुद्धिस्ट आइडिया से नहीं लिए गए हैं। उनमें एक है शाल भंजिका, यानी जहां पर वो तोरण द्वार बना है, तोरण द्वार पर ही एक महिला का स्कल्पचर बना हुआ है जो एक साल के पेड़ को ऐसे जो है पकड़ के लटकी हुई है, और इसको शाल भंजिका कहा जाता है। शाल के पेड़ को भंजन करना यानी उसको जो है टेढ़ा करना। और इसकी कहानी सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म में नहीं है, पौराणिक गाथाओं में मिलती है। कहा जाता है, एक पॉपुलर बिलीफ हमेशा से रहा है कि शाल भंजिका एक ऐसी महिला, एक ऐसी देवी हैं जिनके छूने मात्र भर से किसी भी पेड़ पर फूल और फल ये लग जाया करते हैं, इनसे लद जाया करता है।
कई लोग इसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से भी जोड़ के देखते हैं कि वो जो शाल का पूरा जंगल था लुम्बिनी पर, जंगल जिसमें बुद्ध की माता जी जब जो है बुद्ध पैदा होने वाले थे तो उस मार्ग से गुजर रही थी और वहां पर ही बुद्ध का जन्म हुआ। जब बुद्ध का जन्म होता है तो कहते हैं कि उनकी माता एक शाल के पेड़ को ऐसे पकड़ी हुई थी। तो ये जो शाल भंजिका है, शी इज नन अदर बट मदर ऑफ बुद्धा एंड शी इज गिविंग बर्थ to Buddha. Many people who turn to Buddhism enriched it with their pre-Buddhist or even non-Buddhist beliefs. आगे ये भी देखा गया है कि इन स्तूपों पर जो चित्रकारियां होती थी वो सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं होती थी, कभी कभी वो प्री बुद्धिस्ट होती थी और कभी कभी वो नॉन बुद्धिस्ट भी होती थी। जैसे जैसे कि सांची स्तूप पे आप 3-4 चीजें और नई देखेंगे। एलिफेंट देखेंगे, एलिफेंट का कोई भी रोल नहीं है बुद्धा से रिलेटेड, लेकिन हाँ एलिफेंट वो जो है स्ट्रेंथ और विजडम का प्रतीक माना जाता है, तो इस वजह से भी इनके मिलेंगे। साथ ही एक जगह पर गजलक्ष्मी दिखाई गई है। गजलक्ष्मी मतलब वो जो है गज पे सवार हुई लक्ष्मी है। लक्ष्मी जो है वो एक खड़ी रहती है, गज जो है वो पानी भरता है सूंड में, उनके ऊपर स्नान कराता है, तो वो गजलक्ष्मी का। गजलक्ष्मी शायद हिंदू माइथोलॉजी में आती है लेकिन बुद्धिज्म में नहीं आती, फिर भी वो चित्र बना हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे सांप के जो है वो चित्र बने हुए हैं, स्कल्पचर मिलते हैं। सांप इसका कोई रोल नहीं था बुद्धिज्म में। इसके बारे में जेम्स फर्ग्यूसन साहब मानते हैं, ये मॉडर्न हिस्टोरियन है, कहते हैं कि शायद जिस जगह पे सांची पूरा जंगली इलाका हुआ करता था और सांची में सांप की पूजा बहुत प्रचलित थी, तो ये नॉन बुद्धिस्ट तरीके की एक चीज है जो वहां नजर आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्कल्पचर्स बना करते थे, स्कल्पचर्स जरूरी नहीं होते थे सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेटेड हो, बुद्धिज्म से भी होते थे और उनके अलावा भी बहुत सारे स्कल्पचर्स होते थे। इनका मेन पर्पज होता था टू ब्यूटिफाई स्ट्रक्चर और एंड साथ में मैसेज भी कन्वे करना। महायान और हीनयान, इनमें क्या अंतर है, इनके बारे में भी फटाफट जान ले। तो हीनयान follows the original teaching of Buddha. It emphasizes the individual salvation through self discipline and meditation. और महायान believes in Buddha and his idol worship. महायान आइडल वर्शिप में यकीन करता है। महायान चाइना, कोरिया, जापान, ताइवान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, इन सारी जगहों पर फैला हुआ है, जबकि हीनयान श्रीलंका वगैरह में है। महायान बिलीव्स इन मंत्रास। महायानों में बहुत सारे मंत्र मिलते हैं। इट्स मेन प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग एंड दैट इज व्हाई दिस सेक्ट इज कॉल्ड महायान। ये यान या ये विश्वास, महायानियों का विश्वास होता है कि कोई भी व्यक्ति वो सेल्फ सेक्रीफाइस से सल्वेशन पा सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो चूंकि ये सभी के लिए खुला हुआ दरवाजा है, इस वजह से ये ग्रेट व्हीकल है, महायान है। इसमें बुद्धा की तो पूजा होती है, साथ में बोधिसत्वों की भी होती है। बोधिसत्व वो हुआ करते थे जो बुद्ध बनने के प्रोसेस में हुआ करते लोग थे। इसका मतलब बुद्ध के ऐसे जन्म जिसमें वो बुद्ध नहीं बन पाए किन्हीं कारणों से, वो बोधिसत्व कहे जाते हैं। और बोधिसत्व ज्यादा महत्वपूर्ण है महायान में बुद्धा के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि महायान ये मानता है कि बोधिसत्व जो है वो एक्चुअली संसार में पैदा होते हैं और लोगों को उनके कष्टों से दूर जो है उन्हें उबारते हैं, जबकि बुद्धा तो स्वयं निर्वाण को प्राप्त कर गए। तो मतलब जब एक बार आदमी बुद्ध हो जाता है फिर वो पैदा नहीं होता। तो जब वो पैदा नहीं होता तो संसार के लोगों का ना तो वो कष्ट देखता है ना उसे दूर करने का प्रयास करता है। पैदा कौन होता है? बोधिसत्व। तो जाहिर सी बात है जो हमारे साथ रहने वाला है, जो हमारे साथ पैदा हो रहा है, दुखों को देख रहा है, झेल रहा है, कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। By the 1st century CE, there were the changes in Buddhist ideas and practices. Early Buddhist teachings had given importance to self-control in achieving Nibbana. जो अर्लीस्ट टीचिंग्स थी वो हीनयान की थी, जो निब्बान पे बहुत ध्यान देती थी। उसमें बुद्ध को ह्यूमन बीइंग के रूप में माना जाता है।
और इट वाज बिलीव दैट ही इज द वन हु कुड इंश्योर साल्वेशन, माना जाता है सिर्फ वही है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और कोई नहीं है। जबकि बोधिसत्व का जो कंसेप्ट है वो महायान में डेवलप होता है, उसमें माना जाता है कि ये बोधिसत्व दूसरों को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए बार बार जन्म लेते रहते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो महायान और हीनयान में जो बेसिक अंतर है वो 2-3 है, आप फटाफट इसे याद कर लो। हीनयान जो है वो टीचिंग और फिलॉसफी पे यकीन करता है, और महायान वो हायर बीइंग्स, मोर लाइक रिलीजन, ये रिलीजन जैसा हो गया है, इसमें बहुत सारे जो है वो रिचुअल्स आ गए। ये हीनयान में कोई रिचुअल नहीं है, महायान में ढेर सारे आ गए। हीनयान वो साउथ वेस्ट में पाया जाता है जैसे कि श्रीलंका में, और महायान बाकी सब जगहों पर पाया जाता है, खास करके नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत में। और हीनयान के जो ग्रंथ हैं वो पाली में लिखे गए हैं, और महायान वाले संस्कृत में होने लगे हैं। ठीक है, हीनयान बुद्ध को टीचर के रूप में मानता है, महायान बुद्ध को भगवान के रूप में मानता है। हीनयान में मूर्ति पूजा वगैरह नहीं होती है, महायान में मूर्ति पूजा बिल्कुल होती है, चढ़ावा उड़ावा खूब चलता है, पंडित जी लोग होते हैं। तो महायान ऑलमोस्ट लाइक हिंदुइज्म होने लगा था, ये ब्राह्मणिज्म होने लगा था, ये चीज याद करो। अब नेक्स्ट टॉपिक है पुराणिक हिंदुइज्म। पुराण क्या थे और पुराणिक हिंदुइज्म क्या है, ये अंतिम चीज है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इफ यू लाइक तो आज के आज ही इसको खत्म कर दें, या अगर आपकी इच्छा हो तो कल करते हैं। फटाफट चलिए, तो पुराणिक हिंदुइज्म की बात करें तो देखो, हिंदुइज्म में जब हम बात करते हैं तो ये पुराणिक और वैदिक दो है। वैदिक हिंदुइज्म जो पहले से चली आ रही थी, पुराणिक हिंदुइज्म जो बाद में पैदा हुई है, बाद में आई है। तो पुराणिक हिंदुइज्म में 3 संप्रदाय बट गए हैं। जब से पुराण लिखे गए, तो पुराण आप जानते हो ना, कुल 108 पुराण हुए, उसमें से 18 तो बड़े महत्वपूर्ण हुए हैं, लेकिन बाकी सब वैसे पुराणों की संख्या कुल 108 है। ये पुराण 3 तरह के मान्यताओं पर आधारित थे, या इनके हम 3 संप्रदायों पर आधारित थे। पहला शिव पर आधारित, दूसरा विष्णु पे आधारित, और तीसरा शक्ति या देवी पे आधारित। देवी पे आधारित भी बड़े सारे आपको देवी पुराण और इस तरह के पुराण मिलेंगे, जिनमें जो है वो देवी के अनेक अनेक रूप का वर्णन है, उनके अवतारों का वर्णन है, उनकी शक्तियों का, ये सब चीजों का है। और उसके अलावा मेल डेटीज को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, शैविज्म और वैष्णविज्म, यानी या तो विष्णु और उनके अवतार हुए, या शिव और उनके अवतार हुए। So Vaishnavism is the form of Hinduism in which Vishnu was worshipped as the principal deity. In case of Vaishnavism, cults were developed around the various avatars or incarnation of Lord Vishnu. According to Vaishnavism, there are 10 avatars. ठीक है, विष्णु के कुल 10 अवतार माने जाते हैं, पता है ना? मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, कश्यप अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, रामा अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्धा अवतार, कल्कि अवतार, ये सारे जो अवतार हैं वो जो है वो वैष्णविज्म ट्रेडिशन के हैं। इन पर आधारित जितने पुराण लिखे गए हैं, जैसे मत्स्य पुराण, वाराह पुराण, कश्यप पुराण, ये सारे जो है भागवत पुराण, ये सब के सब वैष्णविज्म से रिलेटेड है। Avatars were the forms of deities was believed to have assumed in order to save the world whenever the world was threatened by the evil forces. जब संसार में बड़े सारे एविल फोर्सेस बढ़ जाते हैं, तब कोई ना कोई अवतार होता है। ऐसी मान्यताओं पर आधारित ये कहानियां हैं, ऐसे ये पुराण है। अच्छा, यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको जान करके हैरानी होगी। अभी इधर बीच मैंने कुछ दिनों में एक जो है अलग रामायण, जिसको अद्भुत रामायण कहते हैं, वाल्मीकि ने लिखा हुआ है, तो वो रामायण में पढ़ रहा था। सो व्हाट आई फाउंड देयर, वो बेसिकली सीता के महत्व पर आधारित है, जिसमें एक जगह पर भगवान राम से भी ज्यादा महान सीता को दिखाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि रावण अकेला नहीं था, रावण 2 थे। एक रावण का बड़ा भाई था जो सहस्त्रमुख रावण था। जो ये रावण था जिसको राम ने मारा था, उसके तो 10 मुख थे, यानी दशानन रावण था। एक सहस्त्रानन रावण था, 1000 मुंह वाला एक रावण था,
2000 उसके हाथ थे। और ये वाला जो जिस रावण को राम ने मारा था ये लंका में रहता था, लेकिन जिस रावण को सीता ने मारा था वो पुष्कर द्वीप में रहता था। वो ज्यादा बड़ा रावण था। कहते हैं कि राम जो है वो सीता को और तमाम लोगों को लेकर के उस रावण को मारने गए, तो रावण ने खुद ही राम को घायल कर दिया और राम गिर गए, मूर्छित हो गए। फिर सीता ने अपना बड़ा विभत्स और रौद्र रूप धारण किया, बिल्कुल काली जैसा। और फिर जो है सीता ने वो रावण के हर एक मुंडी को काटा, हजारों मुंडियों को काटा, और वही मुंडियों की माल वो लपेट करके वो काली बनती हैं। उनका भार इतना बड़ा हो गया था कि पूरा धरती धंसने लगा था, तो उस भार को रोकने के लिए भगवान शिव वो उनके पैरों तले आते हैं और राम फिर उनको नमस्कार करते हैं, और इस तरह की चीजें मिलती हैं। अद्भुत रामायण, वाल्मीकि ने उसे भी लिखा हुआ है। अब उसमें आपको बताऊं, उसमें एक जगह पर श्लोक है, वो श्लोक ऑलमोस्ट सेम है जो कि गीता में मिलता है। तो भाई वो शौक की ये वाला तो गीता में लिखा हुआ है श्लोक है, ये इसमें कैसे आ गया? उसमें थोड़ा सा बस एक शब्द का अंतर है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, ठीक है। अब अद्भित्थानाम धर्म से, वही तदात्मानम सृजाम्यहम की जगह पर एक कोई दूसरा वर्ड उसमें लिखा हुआ है। बाकी कॉमा फुल स्टॉप भी अंतर नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि ये सारे जो ग्रंथ थे वो कहीं ना कहीं से उनके उद्भव स्रोत एक थे, और सभी मनीषी एक दूसरे के बारे में जानते रहे होंगे। एनीवे, तो जब भी एविल फोर्सेस बढ़ जाया करते हैं तब कोई ना कोई अवतार होता है, ऐसी मान्यता पुराणों में रही है। डिफरेंट अवतार्स वर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, ये भी सिंपल सी बात है। बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अवतार की चर्चा होती है। व्हेन द स्तूपा एट सांची, such as Sanchi was taking their present form. At the same time, the first temples to house the images of gods and goddesses were also built. जिस समय सांची का स्तूप बन रहा था, उसी समय जगह जगह पर मंदिरों के निर्माण की भी प्रथा शुरू हुई। तो आप ये कह सकते हो पहले मंदिर नहीं होते थे, वैदिक काल में कोई मंदिर नहीं थे, पौराणिक काल में मंदिर आए हैं। जब से पुराण लिखे जाने लगे तब से मंदिर आना शुरू हुए। और मंदिरों की सबसे सही शुरुआत अगर मानी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल से मंदिर बनना शुरू हुआ, इसके पहले नहीं बना करता था। ठीक है। जो शुरू के मंदिर थे वो कैसे थे? वो देवताओं के घर जैसे थे, यानी स्मॉल स्क्वायर रूम हुआ करता था, इन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इसमें एक ही दरवाजा हुआ करता था, और कोई बहुत बड़ा सा नहीं बनाया जाता, छोटा सा इमेज रखने भर के लिए छोटा सा ही घर होता था। ठीक है। धीरे धीरे करके बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनने लगे। इसी गर्भगृह के ऊपर शिखर बनाया जाने लगा। ठीक है। और साथ में मंदिर को भी काफी डेकोरेट किया जाने लगा स्कल्पचर से। असेंबली हॉल फिर बनाए जाने लगे, जिन्हें मंडप कहते हैं। बड़े बड़े गेटवे बनने लगे साउथ में, तो फिर गोपुरम बनाए जाने लगे। इसके अलावा वहां पर सप्लाई ऑफ वाटर, ये सारी चीजें भी सुनिश्चित की जाने लगी। तो आप कह सकते हो बड़ा इलेबोरेशन हो गया इसका। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ अर्ली टेम्पल्स वाज दैट सम ऑफ दीज वर hollowed out a huge rock। कई सारे तो ऐसे भी मंदिर मिले हैं जो मंदिर बनाए नहीं गए बल्कि पत्थर को काट करके मंदिर बनाया गया। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा मंदिर है कैलाश नाथ मंदिर, एलोरा का। पता है, ये पूरा का पूरा एक पत्थर को काट करके ये मंदिर बनाया गया, और इतना भव्य मंदिर बना हुआ है। कभी देखा है आपने कि नहीं देखा है? नहीं देखा तो मैं दिखाऊं आपको। ठीक है। कैलाश नाथ का जो ये मंदिर है एलोरा में, चलिए आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन, इज इट विजिबल? यस सर। यस सर। हाँ, तो बेटा ये जो पूरा मंदिर आपको दिख रहा है ना, द होल टेम्पल वॉज एक्चुअली कार्ड आउट ऑफ अ स्टोन। अभी आप ध्यान से देखें, ये पूरा का पूरा मंदिर, ये पूरा एक चट्टान हुआ करता था। इस पूरे चट्टान को ही काट करके ये मंदिर बनाया गया। इसमें कोई जोड़ तोड़ कहीं नहीं करी गई है, कहीं कोई पत्थर जोड़े नहीं गए। और ये बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। नॉर्मली जो बनाए जाने वाले टेम्पल हैं वो इतने बड़े नहीं होते जितना बड़ा ये। सो दिस इज व्हाट द स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ अर्ली इंडिया वाज, जो आज भी बहुत अमेजिंग है। चलिए इसके बाद की चीजें हम लोग कल खत्म करते हैं। थैंक यू।